हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, बच्चे इंसान के हों या जानवर के, दोनों ही बहुत ही क्यूट होती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे जानवर दिखाने वाला हूं जिनके बच्चे बहुत ही क्यूट होते हैं और इसलिए आप उन जानवरों को पालना भी ज़रूर चाहेंगे। इसलिए वीडियो को पूरी देखें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नंबर 1, पोलर बियर्स। दोस्तों, हर साल नवंबर और दिसंबर के दरमियान में आर्कटिक में पोलर बियर्स के बच्चे पैदा होते हैं और ये वक्त पोलर बियर्स के खानदान के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इस वक्त में ज़्यादातर मादा पोलर बियर जुड़वा बच्चों को पैदा करती है। मादा पोलर बियर एक साल में 3 बच्चों को पैदा करती है और बच्चों के बड़े होने तक उनकी माँ उनके साथ रहती है और उनको गर्म करती है क्योंकि इस वक्त पोलर बेयर के बच्चे पूरी तरह नशो नमा नहीं ले पाते और बच्चों को ठंड से बचने के लिए गर्म रहने की ज़रूरत होती है। जब एक पोलर बेयर पैदा होता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं, इसलिए माँ को उनकी हिफाजत करनी होती है और तकरीबन पहले महीने के आखिर में इनकी आंखें खुलती हैं और ये बच्चे जब पैदा होते हैं तो ये तकरीबन 30 सेंटीमीटर के होते हैं और इनका वज़न 680 ग्राम होता है और ये बहुत ही क्यूट होते हैं। इसलिए कई लोग इनको पालना चाहते हैं लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है। नंबर 2, हिप्पो। दोस्तों, हिप्पो एक बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक जानवर है, लेकिन दोस्तों क्या आपने इसका कभी बच्चा देखा है जो कि बहुत ही क्यूट होते हैं? आप इसे ही देख लीजिए। वेस्ट अफ्रीका में पाए जाने वाले इस जानवर का वज़न पैदा होते वक्त इंसानी बच्चे से थोड़ा ही ज़्यादा होता है और दोस्तों ये जानवर तकरीबन 8 महीने ही पेट में गुजारता है। सभी जानदार जानवरों की तरह हिप्पो को भी पैदा होने के बाद अपनी माँ की ज़रूरत होती है और ये सब चीज़ें पानी के नीचे रहकर ही सीखते हैं। दोस्तों, एक हिप्पो को दिन में 16 घंटे पानी के नीचे गुजारना पड़ता है, इसलिए एक हिप्पो को कान और नाक बंद करने जैसी चीज़ें बहुत ही जल्दी सीखनी पड़ती हैं ताकि वो पानी के अंदर भी दूध पी सकें। मादा हिप्पो अपने बच्चों को लेकर उसके लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव होती है क्योंकि दोस्तों कई बार कई हिप्पो बहुत सी वजह से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। नंबर 3, टाइगर। दोस्तों, चीता दुनिया का सबसे तेज़ जानवर होने के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन शिकारी भी है, लेकिन इनके बच्चे इनसे बहुत ही अलग होते हैं जो कि बहुत ही क्यूट और छोटे होते हैं जिन्हें आप अपनी गोद में भी उठा सकते हैं। एक चीता बच्चे का वजन एक सोडा कैन के जितना होता है, इसलिए ये अपना बचाव करने के लिए बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं और इनकी हिफाजत का जिम्मा इनकी माँ पर होता है और एक चीता मादा एक बार में 3 या 4 बच्चे ज़रूर देती है और इन बच्चों के बालों का रंग एक बड़े चीते से बहुत ही हल्का होता है जिसकी मदद से ये अपने आप को घास में छुपा लेते हैं जिसकी वजह से ये शिकारी जानवरों से बचे रहते हैं। लेकिन इस काबिलियत के अलावा इनकी मादा माँ इनके पीछे आगे रहती है और अपने बच्चों को हर खतरे से बचाती है। नंबर 4, पेंगुइन। पेंगुइन छोटे हों या बड़े दोनों ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अब हम बेबी पेंगुइन के बारे में बात करने वाले हैं। हेरी पेंगुइन पेंगुइन की सबसे छोटी नस्ल है जिसका वज़न पैदाइश के वक्त तकरीबन 30 ग्राम होता है जो मुर्गी के बच्चों जितना होते हैं। लेकिन पेंगुइन के एक और नस्ल जिसका नाम एम्बरल होता है उनका वज़न पैदाइश के वक्त 315 ग्राम होता है। दोस्तों, अगर आपने हैप्पी फीट मूवी देखी होगी तो आपको पेंगुइन की याद ज़रूर आती होगी, लेकिन फिर भी मूवी के मुकाबले ये असल ज़िंदगी में बहुत ही क्यूट होते हैं। पेंगुइन एक बार में 2 अंडे देते हैं जिसके मुकाबले एम्परल पेंगुइन एक बार में 1 अंडा देता है। इसके अलावा ठंडे इलाके में रहने की वजह से पेंगुइन एक साथ चिपके रहते हैं ताकि वो एक दूसरे को गर्म रख सकें। नंबर 5, पांडा। पांडा बहुत ही बड़े और क्यूट होते हैं, लेकिन क्या आपने इनके बच्चों को देखा है जो कि बहुत ही क्यूट होते हैं जिनका वज़न मुश्किल से 100 ग्राम होता है। एक बड़े पांडा का शिकार करना दूसरे जानवरों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन एक बेबी पांडा का शिकार करना ईगल, ब्लैक पैंथर के लिए बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा इनका पसंदीदा खाना बैम्बू है जिन्हें ये शौक से खाते हैं।
और 6 महीने की उम्र से ये इन्हें खाना शुरू कर देते हैं। पांडा देखने में बहुत ही क्यूट होते हैं, इसलिए कई लोग इन्हें पालना चाहते हैं, लेकिन इन्हें पालना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये जब बड़े हो जाते हैं तो इनको संभालना बहुत ही मुश्किल बात होती है। तो दोस्तों, इनमें से कौन से जानवर को आप पालना चाहेंगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें और रेड बटन को ज़रूर दबा दें। और मेरी एक और फ़नी वीडियो आई है जिसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर दें।